से आप लोग सुनते रहेंगे तो एक एक बात आप लोगों की समझ में आएगी। और पता नहीं किसी भी संत की बात, किसी भी महापुरुष की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप लोगों का जीवन बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि शांति बनाकर के सुनेंगे। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले भजन के माध्यम से सुना कि माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। सही बैठ जाओ साहब जी। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, उस माँ ने हमें 9 महीना अपने गर्भ में रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया। वो बेटा और वो बेटी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, मंदिर में जाते हैं, करौली पे जाते हैं, करौली में जाकर के उस माता मैया की देवी की परिक्रमा लगाते हैं, हजारों कामनाएं लेकर के जाते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे मकान बन जाए, हमारे घर में धन दौलत नहीं है, हमारा धन दौलत आ जाए। जिन माता पिता ने हमारे जीवन में हमें सब कुछ दिया, हमें सब कुछ बनाया, घर दिया, मकान दिया, धन दौलत दिया, पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया, जिन माता पिता को तो हम भूल जाते हैं, उस देवी के आगे जाकर के सिर को रगड़ते हैं, अपने माथे को पटकते हैं, वो देवी आप लोगों की कभी सुनने वाली नहीं है। जो हमारी सुनते हैं हम उनके आगे सिर नहीं पटकते हैं। इन्होंने हमारे जीवन में सब कुछ कर दिया, हमारे जो माता पिता हैं हम उनके आगे सर नहीं पटकते हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता दिया। तो हम लोगों को सच्चे जो देवी और देवता हैं तो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बूढ़े सास ससुर हैं। हमें इनकी ही सेवा करना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर और मस्जिद में जाने से आपके घर में आपके बूढ़े सास ससुर हैं, उनको एक लोटा पानी नहीं देते हैं, भरपेट उनको भोजन नहीं देते हैं। कई माता पिताओं को हम लोगों ने देखा है कि बूढ़े माता पिता को बेटा धक्का मार करके घर से निकाल देते हैं। माँ कहती है कि बेटा तुझे 9 महीना मैंने अपने गर्भ में रखा, तुझे मैंने अपने आंचल का दूध पिलाया। वो बेटा अपनी माँ से कहता है कि बता क्या कीमत है तेरे दूध की, क्या माँ के दूध की भी कोई कीमत होती है? ऐसे बेटाओं को डूब करके चिल्लू भरे पानी में मर जाना चाहिए जो अपने माँ के दूध की कीमत पूछते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी अपने माता पिता की, सभी अपने सास ससुर की सेवा करें। सभी माताओं से निवेदन है कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करें, आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। इधर उधर भटकने से आपके जीवन में आपके लिए कोई लाभ नहीं होगा। तो हम सबको सब कुछ भूल जाओ अपने जीवन में, पर अपने माँ बाप को कभी अपने जीवन में मत भूलना। किसी कवि ने कहा है कि मात पिता और गुरुजनों का, मात पिता और गुरुजनों का जिनके सिर पर हाथ है और दुनिया उनके आगे पीछे, खुशियाँ उनके साथ हैं।
जिन पर माता पिता का आशीर्वाद हो, वो फिर गुरु की कृपा हो जाए, उसके जीवन में तो खुशियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो सभी अपने माँ बाप की सेवा करें। कभी मंदिर और मस्जिद में भटकने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने सिर को चाहे कितना भी पटक दो, पर वो माँ आपसे कभी बोलेगी नहीं। तो हमारे जो माता पिता हैं, हमें इनकी ही सेवा करना चाहिए। एक छोटा सा पद निवेदन करूँगा। भूल में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, हम सबको जागृत होकर के अपना जीवन जीना चाहिए। अपने बेटी और बेटाओं को सबको सत्संग में लाना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ते होंगे, विद्यालय में पढ़ने जाते होंगे, तो आपके बच्चे शिक्षा को प्राप्त करते होंगे। अगर शिक्षा के साथ में आपके बच्चों को संस्कार होंगे, तो आपका और आपके बच्चों को आगे चल के भविष्य अच्छा बनेगा। तो अपनी बेटी और बेटाओं को सत्संग में हमें जरूर लाना चाहिए। एक छोटा सा पद है। अरे भूल में सोए गो, अरे भूल में सोए गो, धन कोए दया तेने अपने हाथ। भूल में सोए गो, धन कोए दया तेने अपने हाथ। सोए गयो चोरन की नगरी, सोए गयो सिराने धरी धन की गठरी, सिराने। अगर कोई भाई और बहन चोरों की नगरी में सिराने धन की गठरी लेकर के सो जाए, वो सोचे कि मेरी गठरी सुबह तक बच जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसकी गठरी चोरी हो जाएगी। गठरी आए चुरवा ले गो, धन कोए दया तेने अपनी हाथ। गठरी आए चुरवा ले गो, धन कोए दया तेने अपनी हाथ। और गठरिया जीवन की तेरी, गठरिया कीमती दौलत की ढेरी, कीमती। भूल में धोखो है गो, जब वो समय निकल जाता है तो आदमी बुढ़ापे में बैठ जाता है और मुड़ पकड़ करके रोता है, कहता है कि मेरे से भूल में धोखा हो गया। भूल में धोखो है गो, धन कोए दया तेने अपनी हाथ। भूल में ये सोए गो, धन कोए दया तेने अपने हाथ। और अगर तुम सत्संगति करते, अगर तुम भूल में काये को पड़ते, भूल में हाथ गुरबन के बिकी गयो। जो गुरबा लोग होते हैं, जो ढोंगी संत होते हैं, भक्त लोगों को पागल बनाते हैं, कंठी उपदेश दे देते हैं, कहते हैं कि आप इस सत्संग में मत जाना, इन संतों के पास मत जाना। मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन की बात हमें कहीं पर भी मिले, हमें हर जगह जाना चाहिए। वो इस तरीके की बात करते हैं, वो संत नहीं होते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि गली गली गुरवा फिरें,
गली गली गुरबा फिरे हमसे कंटे ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें रुपया दो। उन लोगों को ना अपने कल्याण से मतलब होता है ना आपके कल्याण से कोई मतलब होता है, क्योंकि उन लोगों को तो पैसे चाहिए। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हमें सच्चा सतगुरु नहीं मिले, सत्य मार्ग पर चलाने वाला हमें गुरु नहीं मिले, जब तक हमें अपने जीवन में गुरु बना लेना चाहिए, एक खूंटा से बंद करके नहीं रहना चाहिए। कबीर साहब जी ने कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। 10 नहीं 20 नहीं, जितने बन जाएं उतने गुरु बनाओ अपने जीवन में, जब तक हमें सच्चा सतगुरु नहीं मिले। हाथ गुरा बन के बिके गो धन खोए दयो तेने अपनी हाथ। भूल में सो सोए गो धन खोए दयो तेने अपनी हाथ। शरण में सतगुर की जाकर शरण में मिटाए ले 84 चक्कर मिटाए ले। समय तो अमूल मिली गो, एक तो समय को भी अमूल कहते हैं, जी पद हमारे अमूल साहब जी का है, एक तो उनका नाम अमूल है। समय तो अमूल मिल गो धन खोए दयो तेने अपनी हाथ। भूल में सो सोए गो धन खोए दयो तेने अपनी हाथ। लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती, लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती, लुट रहे। कोई बहना तो भरी भरी ले गई, जोरी भरी भरी ले गई। कोई बहना तो सत्संग में आती है और झोली भर भर के ले जाती है, कोई तो खड़ी होती है वहीं पर जरा जाती है। कोई बहना तो भरी भरी ले गई, झोली भरी भरी ले गई, और कोई रह गई सोती। लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती, लुट रहे सतसंगति के मोती, लुट रहे। कोई बहना तो बात करती है, सत्संग में बैठी है और साड़ी का मोल करती है, कहती है कि बता बेना, बता दीदी ये साड़ी तेरी कितने की आई। बेटी सत्संग में और साड़ी का मोल करती है। कोई बहना तो बात करती है, और कोई निरखती धोती। लुट रहे गुरु ज्ञान के मोती, लुट रहे सत्संगति के मोती, लुट रहे। जब दूत पकड़ ले जाई में, पकड़ ले जाई में, मारो लगाई में
बोलिए गुरु महाराज की जय, संत समाज की जय।